Hello everyone, myself Varsha Rani Kandi. I am studying in MSc first semester Chemistry Department from Girls College Sehadol. हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के SN1 रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू हेलो एल्कीन। सबसे पहले हम इस SN1 का मतलब समझते हैं, जिसमें S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर यानी मोलिकुलरिटी या फिर ऑर्डर, जो कि हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होती है उसकी पावर या फिर ऑर्डर जो होती है 1 आती है, इसलिए इसे हमने यूनिमोलिकुलर कहा। N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक यानी ऐसा रिएजेंट, किसी भी रिएक्शन में ऐसा रिएजेंट जिसे इलेक्ट्रोफाइल से अफेक्शन हो। इलेक्ट्रोफाइल से अफेक्शन है यानी इसके खुद के पास नेगेटिव चार्ज होगा, इसे हम Nu- से डिनोट करते हैं। और S फॉर सब्स्टिट्यूशन यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल रहता है उस रिएक्शन में प्रेजेंट अनदर लिविंग ग्रुप यानी जो अनदर नेगेटिव पार्ट रहता है उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी उसे हटाकर उसकी जगह आ जाता है। हम SN1 रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में देखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? जिसके पास कायरल मॉलिक्यूल हो। कायरल मॉलिक्यूल यानी जो कार्बन रहता है उसकी चारों वैलेंसीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जैसे ही हम किसी कायरल मॉलिक्यूल यानी उस सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, या तो वो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम अब SN1 रिएक्शन में किसी कायरल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को लेते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। हेलो एल्केन में देख रहे हैं तो इसलिए हेलोजन ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों ही प्लेन में प्रेजेंट है। और एक R ग्रुप लिया जो कि डैश के फॉर्म में है, जो कि प्लेन के हमसे दूर जा रहा है। और एक R- ग्रुप लिया है जो कि वेज के फॉर्म में, यानी ये हमारी तरफ आ रहा है, प्लेन से हमारी तरफ। तो इसमें जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। साथ ही इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करता है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे कि वाटर जो कि डिसोसिएट होने के बाद H+OH- आयन देता है, यानी प्रोटॉन दे रहा है। और ये पोलर नेचर का भी होता है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करें। साथ में रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है कि ये पेयर ऑफ एनांशियोमर होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यानी हमें SN1 रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलता है। पेयर ऑफ एनांशियोमर यानी रिटेंशन और इन्वर्जन का मिक्सचर होना। रिटेंशन यानी जिसमें जो ओरिजिनल कंपाउंड से मिलता जुलता हो, ओरिजिनल कंपाउंड से मिलता जुलता है। जैसे इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल हेलोजन की जगह आ गया, हाइड्रोजन R एंड R-, वो इसकी सिमेट्री ओरिजिनल कंपाउंड से सिमिलर है तो इसलिए हमने इसे रिटेंशन दिया। और इन्वर्जन जो कि इसका रिवर्स है, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये हमें रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में SN1 में मिलता है। हम अब SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म जो कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप जिसमें कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। कार्बोकैटायन का जनरेशन यानी जो हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिए थे जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, इसकी हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी जैसे कि जो वाटर लिए थे उससे रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो हेलोजन है उसके और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है। हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही इसमें बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये सारे ग्रुप जो प्रेजेंट है वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। पहले इस डायरेक्शन में शिफ्ट थे, अब रिलैक्स्ड होकर ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोनियम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इस रिएक्शन में स्टेप फर्स्ट में कार्बोनियम का फॉर्मेशन हुआ। यह प्रोसेस स्लो चलती है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कहीं भी रोल नहीं है। इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, यानी RDS। रेट जो है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होती है? 1 होती है। हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, यानी टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। अब स्टेप 2 देखते हैं जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के कारण। जो हमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम मिला है ट्राइगोनल प्लेनर का,
उसमें हम जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हैं ये स्टेप फास्ट चलती है, यानी न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी। जैसे ये इसमें फ्रंट से अटैक करेगा तो जितने ग्रुप प्रेजेंट हैं वो सारे अपनी ही पोजीशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि हमें ओरिजिनल कंपाउंड में जैसा मिलता है। तो हमें रिटेंशन मिलता है जो कि ओरिजिनल कंपाउंड के सिमिलर होता है। और दूसरा, अगर बैक अटैक होगा तो सारे ग्रुप इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे हमें इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है। ये दोनों ही रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ बैक अटैक होता है, फ्रंट अटैक नहीं होता है, और उसमें सिर्फ इन्वर्जन कंपाउंड। जबकि SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ बैक अटैक होता है, फ्रंट अटैक नहीं होता है, और उसमें सिर्फ इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है। ये रही SN1 रिएक्शन। थैंक यू।